राजेश जी, अगर सत्ता में सपा पार्टी आती है तो महंगाई को लेकर क्या कर सकते हैं, रोजगार से संबंधित युवाओं को क्या कर सकते हैं, इससे उनका कुछ सोचें। ये बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है मैडम। एक चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अगर क्या है इसमें अगर मगर अब नहीं रह गया है, यहाँ की पूरा पश्चिम से जो 2 फेज के चुनाव हुए हैं वह बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। उधर के छत्तीसों ने पूरा वोट किया, ब्राह्मणों ने वोट किया है समाजवादी पार्टी को, इसलिए सुपड़ा उधर साफ हो गया है। और इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है जो देश में 30 लाख नौकरियाँ ये भाजपा सरकार भरने का काम नहीं किया है। सरकार इंडिया गठबंधन की बनते ही 30 लाख युवा नौकरी दी जाएगी और जो सृजन करके कई लाख नौकरियां नौजवानों को दिया जाएगा। उनका भविष्य संवारने का काम इंडिया गठबंधन करेगी। और ये बिल्कुल ये वादा ही नहीं है, हमारे इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में है कि उनको दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। और जो महंगाई है इस पर नकेल कसा जाएगा। महंगाई इतना नहीं होना चाहिए। महंगाई जहाँ 65 रुपये में पहले सरसों का तेल मिलता था, आप 150 रुपया 200 रुपये भी बेचवा दिए, 200 के बाद भी क्या था, सरसों का तेल गया था कि नहीं। इसलिए कहीं न कहीं यहाँ के हर वर्ग हर जात हर धर्म के लोग महंगाई से त्रस्त हैं और मोदी जी योगी जी मस्त हैं। और इससे काम नहीं चलने वाला है। देश में आप झूठ बोल कर क्या है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया आपका रोजगार। आप अगर हिसाब माना जाए तो आपका 10 साल में 2 करोड़ से 20 करोड़ आपको नौकरी देना चाहिए था। आप कहीं नौकरी नहीं दे पाए। और नहीं तो आप बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, जो है जितना LIC है बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं। तो ये बेचने के लिए तो जनता ने बनाया नहीं, आप देश को बनाने के लिए आए थे और देश को आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जनता मानने की नहीं अपनी बात, क्योंकि जनता सब जनता परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है। इसलिए इनका 2014 में आए तो 2024 में इनकी विदाई करेंगे जनता, ये निश्चित हर वर्ग के लोग चाह रहे हैं। यहाँ आजमगढ़ में तो धर्मेंद्र जी लाखों वोट से जीतेंगे, आजमगढ़ को पक्का है। अब की बार ये क्लियर है कि धर्मेंद्र जी लाखों वोट से यहाँ जीतेंगे। और कोई लोग बहुत बस लिए हैं। अब एक बार थोड़ा सा धोखा हो गया था, 7,500 8,000 से चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव था, लोग कहीं न कहीं सिटी लोग हैं उसमें इतना सक्रिय। राजेश जी, अभी पिछली बार चुनाव हुआ था, ऐसी क्या कमी रह गई थी धर्मेंद्र जी को करना पड़ा? उसमें कमी हम अपनी मानते हैं, कभी और कोई नहीं किया। हम मेहनत नहीं किए, हम गांव में निकल के वोट नहीं निकलवाए। हमारे वोट % जो होते हमारे वोटर थे वो नहीं। अब की बार हमारे 20 नहीं 50 युवा हर बूथ पे रहेंगे और एक वोट निकलवा करके डलवाने का काम करेंगे। चाहे वो बूथ रहेंगे, चाहे जो चल फिरने विकलांग है, उनको ला करके बूथ बोलेंगे और डलवाया जाएगा। वोट % हमारा बढ़ेगा, हम चुनाव जीतेंगे। और उस बार कहीं न कहीं कमियां रहे, हम वोटों को निकलवा नहीं पाए, इस कारण से चुनाव हार गए कम वोटों से, बहुत कम मार्जिन 7,500 से। अब कहीं नहीं कि उसमें बहुत भाई सरकार की चुनाव था और उनकी ज़्यादा वोट से लगा करके करवा के कहीं न कहीं वोट भी कम निकलने नहीं पाए, कारण हो गए। लेकिन ये पूरे देश का चुनाव हो रहा है और देश का चुनाव हो रहा है तो ये पर्व है। इस पर्व में वोट डालने के लिए सब लोग निकलेंगे। बड़ी गर्मी में है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन इससे बचते हुए वोट की लाइन लगाएंगे और लाइन में सब लोग वोट डालेंगे। जमाली जी सपा पार्टी से जुड़ चुके हैं, उनके जुड़ने से कितनी प्रेशर पार्टी हो सकती है? जमाली जी के आने से बहुत ज़्यादा मैं तो अपना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये पक्का है कि उसके आने से मैं समझता हूँ कि लगभग 1 लाख के आसपास वोट उनका बढ़ेगा, हमारी समाजवादी पार्टी का बढ़ेगा। उनका बहुत बड़ा कद है। विधान परिषद में दे रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको हमने बताया, विधान परिषद देते हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरा लगे हुए मुबारकपुर से लेकर पूरे जिले में दोनों सीटों पे लगे हैं। लालगंज में दरोगा से वो जीत गए हैं, वहाँ बहुत अच्छी लड़ाई होती है। और यहाँ पर ये सरकार में हमारे जो 3 बार सांसद रह चुके हैं और वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। वो अगला पिछड़ा बड़े नेता हैं, जब सदन में बोलते हैं तो सत्ता किसी की भी रहे बोलने नहीं देते हैं, जवाब नहीं लोग दे पाते हैं। सरकार वाले लोग जब ये जवाब मांगते हैं, इसलिए हमारे युवाओं के भविष्य जो घटवार भविष्य होता है उसकी लड़ाई लड़ाई मानी करने की सरकार बन जाएगी तो खुद समझता हूँ कि कैबिनेट मंत्री में चले जाएंगे। पक्का है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मानी धर्मेंद्र जी की स्थिति है, कैबिनेट मंत्री बनेगी। मैं आपको पहले ही बता देना।